आज तुम लोगों को हम बता रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शंस का कंपोजिशन। ये सुनने में जितना डिफिकल्ट टाइप में लग रहा है, या इसका अगर हम इसको डिफाइन करें तो जिस तरह लगता है उस तरह इसका सवाल नहीं है। सवाल इसका जो है, जो कि जनरली अगर कंपटीशन से हटा दें तो जो आता है एग्जाम में, जो पूछा जाता है वो बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या, और कुछ सवाल दिखाते हैं ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि ये कितना इजी है, कितना इजी टॉपिक है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे दो फंक्शन है, मान लिया जाए एक फंक्शन g है और एक फंक्शन f है, ये गॉफ। ये हो गया दो फंक्शन का कंपोजिशन। तो ये किस प्रकार से डिफाइंड होता है, हम g को छोड़ देते हैं और ये पहले fx को लिख देते हैं। बस इतना सा करना है। अगर ये फंक्शन इस प्रकार रहे तो इस बार f को छोड़ के gx लिखेंगे। इसी प्रकार से कुछ भी रह सकता है, तो जो भी रहेगा इस प्रकार से g और f के जगह पे रिप्लेस करके हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और इस पे सवाल हम बना सकते हैं। तो देखते हैं एक दो सवाल बना के। सिंपल सब सवाल है। पहला सवाल है, let a equal to 1 2 3 4। कहता let a equal to 1 2 3 4 और let f a to a, let f a to a such that, और एक फंक्शन g भी है, सॉरी g such that a to a वो किस प्रकार डिफाइंड है, डिफाइंड बाय f है 1 4 2 1 3 3 और 4 2 एंड g भी डिफाइंड है किस प्रकार, तो 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 4 4 3 2 4 4। इसमें कता निकालने के लिए पहला गॉफ, दूसरा फॉक। ठीक है, बात करने का तो और दो एक दो पूछ रहा है इसमें, लेकिन दो को बताते बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, ये देखो सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे a जो दिया हुआ है, यहां पे डोमेन और कोडोमेन दोनों a है, और एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन, सॉरी नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो देखो हमको ये निकालना है, पहले नंबर 1, पहला एलिमेंट क्या लेंगे 1, दूसरा लेंगे 2, तीसरा लेंगे 3 और चौथा लेंगे 4। अब भी हम यहां पे दिखाए थे, जैसे कि यही ले लेते हैं गॉफ x, इसका वैल्यू क्या बोले थे, g को छोड़ के fx लिखेंगे, है ना। तो g को छोड़ के f1, g को छोड़ के f2, g को छोड़ के f3 और g को छोड़ के f4। ठीक है, अब देखो f1
यानी कि फंक्शन एफ जो है उसमें 1 का इमेज क्या है। देखो यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि ये जो एलिमेंट है, फंक्शन का जो एलिमेंट रहता है, ये ऑर्डर पेयर यानी कि ये जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, तो जोड़े में जो पाया जाता है वो पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन को दिखाता है और दूसरा एलिमेंट उसका रेंज को दिखाता है। ठीक है, यानी कि इसका 1 का इमेज है, 4 2 का इमेज है, 1 3 का इमेज है, 3 और 4 का इमेज है 2। ठीक है, यानी कि इसका इमेज को ये दिखाता है। तो यहां पे देख लो क्या दिया हुआ है, 1 का इमेज क्या है 4, इसके जगह पे लिखा जाएगा 4 और बाहर में जी वेट कर रहता है, जी को छोड़ दिया। 2 का इमेज क्या है 1, इसी प्रकार 3 का इमेज क्या है 3 और 4 का इमेज क्या है 2। हो गया। अब देखो यहां पे अब आ जाओ जी में 4 का इमेज क्या है 4 ही है और 2 का 1 ही है और 3 का 2 है और 2 का 1 है। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, 1 का इमेज जी में 3 है, अब सही है। तो अब जो हमको निकालने के लिए कहता था ये नंबर 1 गॉफ, ये क्या हो गया, यहां पे लिए तो 1, इसका इमेज आ गया 4 यानी कि 1 4, 2 लिए थे तो आ गया 3 यानी कि 2 3 और 3 लिए थे तो 2 यानी कि 3 2 और 4 लिए थे तो 1 4 1। तो यही हमको निकालना था। ठीक है, अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं नंबर 2 जो है उसको फिर से बता देते हैं तो तुम लोग का क्लियर हो जाएगा और ये सवाल ही बन जाएगा। तो बस यही है कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। यहां पे 2 नंबर जो है ये कोई फॉग है, इसका होता है f को छोड़ के gx लिखना पड़ता है। तो देखो हम यहां पे चेंज कर देते हैं, सब में पूरा मिटा देते हैं। क्या निकालना तुमको, फॉग 1 लिख देते हैं, पहला 1 से ही शुरू है, 2 3 4 और देखो यहां से क्या रहेगा, f को छोड़ के g1 ना, f को छोड़ के g2, f को छोड़ के g3, f को छोड़ के g4। ठीक है, अब देखो g में 1 का इमेज क्या था 3, तो ये f3, g में 2 का इमेज 1 तो f1, g में 3 का इमेज 2 तो f2 और 4 का इमेज 4 f4। अब देखो f में 1 का इमेज ना, सॉरी 3 का 3, f में 1 का 4, f में 2 का 1 और 4 का 2, तो therefore क्या गया 1 का 3 यानी कि 1 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। दैट्स ऑल। देख लो हम 2 सवाल बता दिए इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किस प्रकार डिफाइंड है ये भी दिखा दिए, इस पे 2 सवाल भी बता दिए। हमको लगता है अच्छी तरह से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करना और अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताना, हम और सवाल बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहां तक तुम लोग करके रखो।